वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही बेसिक से डिज़ाइन किया गया है, जो सी टेट, यूपी टेट, एसएससी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो वे संख्याएं जो एक से और खुद से केवल कटें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? केवल कटें। एक और खुद से कटें, जैसे हम बात करते हैं दो की, तो दो क्या होगा? एक से दो का भाग चला जाएगा, दो से खुद से जाएगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तीन। तीन केवल एक से कटेगा, तीन से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। पाँच एक से कटेगा, पाँच से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। यानी हम ये कह सकते हैं जो संख्याएं एक से कट जाएं, और खुद से तो हर एक संख्या कटती ही है, तो एक से और खुद के अलावा और किसी से ना कटें, उन्हीं को हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। अब हम बात कर लेते हैं चार की। बात करें तो चार क्या है? अभाज्य नहीं है, क्योंकि चार एक से भी कटेगा, चार से तो कटेगा ही कटेगा, और दो से भी कट रहा है, दो दूना चार, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या का कंसेप्ट यही है, जिसको हम रूट संख्या भी बोलते हैं। तो बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कोई भी अगर संख्या दी रहेगी, उसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? अगर सिंपल फॉर्म में देखा जाए, दो, तीन, पाँच, सात, इस तरीके से हम क्या करेंगे? 11। इन अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में कोई भी संख्या को हमको व्यक्त करेंगे हम पहले। ठीक। अभाज्य संख्याओं की घातों को जोड़ने पर क्या मिलता है हमको? अभाज्य गुणनखंड मिलता है। तो यानी ये जो अभाज्य संख्या है, इनके ऊपर जो घात लगा होगा, जब हम क्या करेंगे? किसी को तोड़ेंगे, तो जैसे हम मान लिया 20 है, 20 को अगर हम तोड़ेंगे, 20 का तो क्या होगा? दो दूना चार, पंचे 20। ठीक है। अब यह क्या होता है? हम ये होता है कि अगर क्या हो, एक ही संख्या अगर इस तरीके से गुणा होती है, तो क्या होता है? इस पर एक घात ये है, ये घात एक है, तो घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो एक, तो इसमें क्या होगा? इस पे भी घात एक एक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? घात जुड़ जाएंगे। तो दो पे घात कितने की आ जाएगी? दो की आ जाएगी, और पाँच पे घात कितने का? एक है। ठीक। अब इसमें कह रहा है अभाज्य संख्याओं के घातों को जोड़ने पर अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या के घात कौन सा है? दो का घात कितना है? दो है। पाँच का घात अभाज्य संख्या भी है, पाँच ना, इसका एक है। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो दो एक तीन हमको मिल गया। तो इसके क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे? इसके तीन बनेंगे। तो तीन इसके अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि दो को दो बार और पाँच को एक बार, तो कितने बने अभाज्य गुणनखंड? तीन। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है? अब जैसे हमको निकालना है 100 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो 100 को हम पहले क्या, जैसे लासाप निकालते हैं ना, उसी तरह इसको तोड़ते जाइए। दो से इसको पहले भाग देंगे, सबसे छोटा क्या होता है? अभाज्य नंबर। अभाज्य संख्या से काटेंगे, 50 आ गया। फिर दो से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ गया। फिर हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे, तो 5 25। ठीक है। तो अब क्या बनेगा? इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बन जाएंगे? दो गुणे दो गुणे पाँच गुणे पाँच। एक आपको और वो बता देता हूँ कि अगर a की पावर n है गुणे a की पावर m है मान लिया, ठीक है, इसका आधार क्या है? a है। अगर दोनों का आधार a है और दोनों क्या हो रहे हैं? गुणे हो रहे हैं, तो इसके जो ऊपर के घात होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घात या पावर बोलते हैं, ये घात। तो इसके घात जो है जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें क्या है? दो को हम दो बार गुणा कर रहे हैं, पाँच को भी दो बार गुणा कर रहे हैं। तो दो को अगर हम दो बार गुणा करेंगे और पाँच को भी दो बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है? एक है। यही फार्मूला बना ना, n भी एक है, m भी एक है, तो दोनों क्या होते हैं? घात जुड़ जाते हैं। तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? दो की घात एक धन एक और गुणे पाँच की घात एक धन एक। अब ये क्या हो जाएगा? दो की घात एक धन एक क्या हो जाएगा? दो। अब पाँच की घात क्या हो जाएगा? ये भी दो हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा? चार चौक दो दूना चार और 5 25,
तो 25 चौक 100, 100 तो ही तो बन रहा है, ये 100 का ही तो ये गुणनखंड बन रहा है, लेकिन ये क्या है, अभाज्य है। अब हमको निकालना क्या है, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसमें जो घात है उन्हीं घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बन रहे हैं, 2 ये इसका घात 2 इसका घात, 4 अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अभाज्य गुणनखंड जो है कितने बन रहे हैं ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 100 को 2 के घात 2, 5 की घात 2, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने होते तो इसके घात अभाज्य संख्या के घात जो होते हैं उन्हीं को हम जोड़ देते हैं। अब इसके आगे हम, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य नहीं, यानी गुणनखंडों की संख्या हम निकालेंगे। मतलब ये कहने का है कि 40 किस किस से विभाजित हो सकता है, तो उन्हीं को हम क्या करना है, हमको निकालना है कि गुणनखंडों की कितनी संख्या होगी, यानी 40 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है, वही गुणनखंडों की संख्या। इसमें अभाज्य नहीं निकालना, इसमें भाज्य अभाज्य दोनों आएंगे। तो अगर हम इसको क्या है, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लें, तो इसका तरीका क्या है, इसको हम 2 तरीके से, या तो पहले हम क्या कर लें, अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या मतलब पूरी संख्या हमको निकालनी है, जिसमें भाज्य अभाज्य सब आ जाएंगे। तो इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, 40 को जैसे हम सिंपल बताते हैं ना, लासा निकालते हैं, तो 2 से पहले भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे तो यहाँ एक कुछ नहीं मतलब है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, बताया था ना, इस पे एक एक घात होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, तो 3 घात हो गया। अब 5 पे कुछ नहीं है तो 1 घात हो गया। अब इसमें क्या है, इसके क्या निकालने हमको, गुणनखंडों की संख्या। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। अब गुणनखंडों की संख्या हमको निकालना है, हमको अभाज्य नहीं गुणनखंड की संख्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड के जो क्या हुआ घात हैं उसको 1 बढ़ा के हम जो है फिर हम इसको गुणा कर देते हैं आपस में। अभाज्य गुणनखंड के 1 को हम बढ़ा देंगे तो 3 1 4 और 1 1 2, तो 4 दूना 8। तो यानी इसके कितने गुणनखंड होंगे, टोटल 8 होंगे। तो पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, फिर उसके जो घात होते हैं उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। अब इसमें कह रहा है गुणनखंडों की संख्या ना, अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ये तो हमने गुणनखंडों की संख्या निकाल लिया, अभाज्य की बात अगर करेगा तो केवल इसके जो होते हैं क्या घात ही हम जो है जोड़ देते हैं, 3 और 1 4। अभाज्य में तो 4 हो गए। इसको अब क्या रहा है गुणनखंडों की संख्या, तो अब देखते हैं हम 40 किस से विभाजित हो सकता है। तो पहले तो हम देख ली 1 से 40 कट जाएगा, हम केवल गुणनखंडों की संख्या निकाल लें, मतलब किससे 40 विभाजित, 2 से भी 40 हो जाएगा विभाजित, 2 विसंयम, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 पंचे 20, 4 से भी हो जाएगा, 5 से 5 40, 5 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 पंचे 40। फिर उसके बाद हम देखेंगे 9 से नहीं होगा, 10 से भी हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, अब किससे होगा, 20 से होगा। ठीक है, इसके बाद अब 20 के बाद क्या है, 40 से तो होगा ही होगा, इसके अलावा 21 22 23 किसी से नहीं होगा, 30 से किसी से नहीं। तो अब देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 ही तो निकाला है ये आंसर। यानी इस तरीके से इसके गुणनखंड कितने बन रहे हैं, 8। लेकिन अभाज्य कितने बन रहे हैं, अभाज्य तो हमारे 3 1 4 2 और 5 के रूप में केवल ना, लेकिन ये 2 और 5 के रूप में केवल नहीं है ना, यानी जितने भी इसको विभाजित कर सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देख लेते हैं। अब दे रखा है 2 की घात 3 5 की घात 2 7 की घात 2, ये सब गुणा हो रहे हैं, इसमें गुणनखंडों की संख्या। तो यही तरीका होता है ना, जो इस पे घात हैं अभाज्य संख्या पे, उसमें एक जोड़ जोड़ के गुणा कर दीजिए। 5 पे 2 था 1 जोड़ दिया, 7 पे 2 था 1 जोड़ दिया। अब ये हो जाएगा 3 1 4 गुणे 2 1 3 गुणे 2 1 3। अब जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 4 3 12 12 और गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12 12 24 12 3 36। तो इसके कितने बनेंगे, टोटल गुणनखंड इसके बनेंगे 36। ठीक है, टोटल इसके बन गए 36। अब अभाज्य की अगर हम बात करें,
अभाज्य साथ साथ दोनों देखते चल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड तो केवल इसके घात जोड़ दे रहे हैं अभाज्य संख्या पे। 2 धन 2, 3 2 5 6 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते। अब इसमें भी हमको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो हम दोनों निकाल के दिखा देंगे ताकि क्या हो, आपके लिए इजी हो जाए बार बार। अब गुणनखंडों की संख्या, अब पहले ध्यान से आप देखिए, यहाँ क्या है, 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 मतलब 2 की घाते 2, 4 को लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 के जगह पे हम क्या लिख दें, 2 की घाते 2, और इस पे क्या है, घात 12 है। ठीक है, अगर कोई संख्या है जैसे मान लिया a, उस पे घात अगर m का है और उस पे भी घात अगर n का है, तो ये जो हो जाता है ना घात, दोनों आपस में घात क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। ठीक है, 7 तो हमारा है ही अभाज्य संख्या, 7 की घात 5, और 11 भी है अभाज्य संख्या, ये हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बताया था ना घात क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो 2 पे 12 दूना 24, घात गुणा हो गया, गुणे 7 की पे घात 5, 11 पे 2 की पावर। ठीक, अब क्या करना है, इसके हमको अभाज्य पहले हम निकाल लेते हैं। तो अभाज्य में क्या होगा, 24 धन 5 और धन 2, इन सबको जोड़ लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 25 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 और 1 31, ये हो गया। अब इसके गुणनखंड केवल बताना है, गुणनखंड हमको बताना है। तो गुणनखंड में हमने बताया था ना, एक एक जोड़ के हम इसमें करते हैं। तो 24 धन 1 इसमें फिर, और इसके बाद 5 धन 1 ये, फिर 11 वाला 2 धन 1। अब 24 1 कितना हो जाएगा, 24 1 हमारा हो जाएगा 25, गुणे 5 और 1 6, गुणे 2 1 3। तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे हम तो 25 गुणे 6 3 18। ठीक, और 18 25 90, 9 हासिल हो गया, और 18 दूना 36, कितना हो जाएगा, 45 हो गया। यानी इसका आंसर आ गया 450। यानी इसके गुणनखंड कितने बनेंगे, 450, अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, 31 बनेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसमें 2 मेथड से हम इसको करके देखते हैं। गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, तो पहले हम बताते हैं, जैसे हमने बताया कि 50 का पहले गुणनखंड करो, 2 से पहले काटे, ये सब अभाज्य संख्या से पहले काट के चेक करते हैं। 25 आ गया, क्या होता है, 25 दूना 50 होता है ना। अब 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 1 5, तो क्या बन जाएगा, 2 गुणे, इसको अगर देखें 50 को तो क्या बनेगा, 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और 5 पे एक घात, ये एक घात जुड़ जाएंगे तो 5 पे घात कितना हो जाएगा, 2 का घात हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यानी 1 इस पे घात है। ठीक है, एक घात हुआ ना इस पे, अगर 2 है तो इसका मतलब इस पे 1 घात हो गया। अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है, गुणनखंडों का योग निकालना है। जो इस जितने इसके गुणनखंड बन रहे हैं इनका योग निकालना है। तो इसका जो है तरीका होता क्या है, इसको अब ध्यान से देखिए। तो सबसे बड़ा घात इसमें 2 पे क्या है, 1 है, तो 2 पे 1 घात। उसके बाद हम क्या करते हैं, धन एक एक कम करके हम लिखते हैं, 0 से नीचे तो लिखेंगे नहीं। इसी तरीके से 5 में 2 का घात, फिर 1 इससे कम, फिर एकदम 0 पे आ जाएंगे। 0 तक हमको लिखना होता है, मतलब घात को कम करते हुए, ठीक है, 0 तक लिखना होता है। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, गुणनखंडों का योग निकल जाएगा। अब 2 पे घात 1 का मतलब 2 ही होता है, और कोई भी संख्या अगर है उस पे घात 0 है, 0 है, तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो गया। यहाँ पे धन का चिन्ह रहेगा, ठीक है, यहाँ पे धन रहेगा। अब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, धन 5 पे 1 घात मतलब ये, 5 पे 1 घात मतलब 5, और 5 पे 0 का घात मतलब 1। अब इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 1 3 गुणे। अब गुणा देखिए,
25 है यहाँ पे, 25 और 5 30 और 1 31, ये हो गया। अब इनका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 एक अन्य 3 और 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 93 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा मेथड 1 से हमने किया। अब इसी चीज को हम जो है मेथड 2 से कैसे करेंगे, सभी गुणनखंडों का योग हमको निकालना है। तो अब देख लेते हैं 50 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। गुणनखंड मतलब 50 किस किस संख्या से कट सकती है। तो पहले तो 1 से तो कटेगी ही कटेगी, 2 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, और किससे, 5 के बाद 6 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 10 से कट जाएगा, 10 के बाद किससे कट जाएगा, 25 से कटेगा, और तो किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, उसके बाद 50 से कटेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इतने गुणनखंड हो गए ना। जैसे हमने क्या किया, इसके गुणनखंड अगर निकालने हो कितने गुणनखंड हो सकते हैं, इसके अगर गुणनखंड 50 के निकालने हैं तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड बन रहे हैं। ठीक है, तो 6 गुणनखंड इसके बन रहे हैं, तो अब इनका क्या करना है, हमको गुणनखंडों का योग निकालना है। तो 1 धन 2 धन 5 धन 10 धन 25, ये दूसरा मेथड है, धन 50, सबको आप जोड़ेंगे तो इसका जोड़ जो आएगा गुणनखंडों का 93 ही आएगा, सेम वही आएगा। तो ये क्या है, ये लॉन्ग मेथड हो जा रहा है। तो शॉर्ट मेथड में हमको क्या करना है, उसको अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एक एक घात कम करके जोड़ने हैं हमको। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, तो गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो हम उसी तरह करेंगे ना, जैसे हम उसमें किए वो थे, सेम इसी तरीके से इसमें करेंगे। तो 2 के 4 पहले आ जाएगा, फिर 1 कम, फिर 1 और कम, फिर 1 और कम, फिर 0 आ गया। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 5 का इसी तरीके से 2 धन 5 पे 1 धन 5 पे 0। ठीक, अब इसका मान कैसे आ जाएगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 16 हो गया, यहाँ पे हम 16 लिख दिए। 2 का 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 2 का 2 बार 4, 2 का 1 बार, एक ही पावर है ना, तो 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, 2 पे 0 मतलब 1, ये आ गया। अब इसमें 5 का है पे 2 है, तो यानी 5 गुणे 5 मतलब 25 आ गया। 5 पे 1 है मतलब 5, और इस पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, जोड़ेंगे, इन सब का मान कितना हो जाएगा, 16 4 20, 8 28, 29 30 1 31, ये हो गया गुणे 25 5 30 1 31, ये भी 31 हो गया। दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 961 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 961। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा इजी मेथड है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब चौथा मेथड एक है, विषम तथा सम गुणनखंड हमको निकालना है। तो विषम संख्या के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया 50 है, इसका विषम संख्या का गुणनखंड का हमको निकालना है, और सम संख्या के लिए हमको निकालना है गुणनखंड। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, पहले हम 50 को क्या करें, 50 को पहले हम तोड़ लेते हैं। तो 50 को तोड़ेंगे, क्या बनेगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, ये बन गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1, और 5 पे क्या है, 2 की घात। ठीक है, अब इसमें हमको सम संख्या के लिए हमको पहले निकालना, पहले तो गुणनखंड कर लिया, अब हम इसमें सम संख्या के लिए पहले ये विषम संख्या का देख लेते हैं। तो विषम संख्या के लिए हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विषम संख्या का के लिए गुणनखंड अगर निकालना है, विषम संख्या, ध्यान से देखिएगा, विषम संख्या गुणनखंड, विषम संख्या का गुणनखंड अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें विषम संख्या की घात जो होती है, विषम संख्या की घात, और उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो विषम संख्या की घात जो होगी उसमें एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे विषम संख्या की घात क्या है, ये तो 2 सम होता है ना, संख्या सम कौन कौन सी होती है, जैसे 2 से कट जाएं, 2 4 6 8, ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती हैं। यहाँ पे क्या है, 2 जो है सम संख्या, हमको विषम संख्या की घात 2 है, और एक हमको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो 2 1 3 हो गया, यानी विषम संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो गए। ठीक है, तो विषम संख्या का गुणनखंड हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो गए।
अब सम संख्या के लिए इसी तरह करना है, तो 2 की घात जो अभी निकाला था हमने, तो इसी तरह क्या करेंगे, सम संख्या का गुणनखंड निकालना है। सम संख्या तो क्या हो जाएगा, सम संख्या पे जो घात है उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन गया। तो सम संख्या पे जो घात होगा सम गुणनखंड के लिए ये हमारा 2 बन गया। अब हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट, अब इसको कैसे करेंगे, इसका क्या करना है, इसमें ये 13 का 3 पे घात 5 है, 4 पे 6 है, 8 पे 6 पे 8 है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमको, केवल गुणनखंड नहीं, अभाज्य। अभाज्य तो पहले तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखूँ ना, ये तो 4 क्या है, 4 तो भाज्य है ना। ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से केवल हो तो 3 तो ठीक है, चलिए 4 की बात करते हैं, 4 नहीं है। 6 की बात करते हैं, ये भी नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 पे 5 गुणे, हमने बताया था ना कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह पे हम लिख दिए 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी 6 लगा दिया। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, इस पे घात है हमारा 8 है। हमको पता है कि अगर ए पे ए और बी है, इस पे घात n है और इस पे घात क्या है, ये दोनों पे घात अगर मान लिया ए बी पे घात अगर m है, तो जब इसको बाहर लेते हैं तो a पे घात m अलग से लिख सकते हैं और b के घात m इस तरीके से अलग से लिख सकते हैं। तो अब इसको पहले हम सिंपल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 के घात 5, ठीक है। अब घात पे घात होता है तो क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं, 6 दूना 12 गुणे। अब इस पे हम अलग से लिख सकते हैं 2 की घात 8 और 3 की घात 8। यही जो है हमने इस तरीके से बताया ना, इस तरीके से हम जो है इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब 3 वाले को एक पास कर लो, 3 की घात 5, 3 की घात 8 और इसके बाद 2 वाले को लिख लेते हैं 12, 2 की घात 8। अब हमने बताया था ना, जब आधार, इसको आधार बोलते हैं, अगर बराबर हो तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3 की घात 8 धन 5, 8 धन 5 हो गया, गुणे 2 की घात 12 धन 8 हो जाएगा। जुड़ जाएंगे ना घात, घात आपस में जब आधार बराबर हो तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 गुणे 2 की घात कितनी हो जाएगी, 20, 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, जो इस पे घात है 13, ठीक है, और धन इस पे घात कितना है 20 का, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, घात 33। तो अभाज्य गुणनखंड ये बन गए। अगर केवल कहता कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, तो हमने क्या बताया था तरीका, एक इसमें जोड़ के गुणा और एक इसमें जोड़ के गुणा। जैसे क्या होता है, केवल गुणनखंड निकालना है इनका, गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं पहले, और 13 धन 1 हो जाता है ये, और दूसरा क्या हो जाता है, 20 धन 1 हो जाता है। अब ये क्या हो जाता है, 14 गुणे 21। अब इसको गुणा कर लेते आप, 14 एक अन्य 14 4 आ जाता, और 14 दूनी 28, 28 और 1 29, ये हो जाता 294, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 500 के गुणनखंड निकालने हैं, तो पहले हम 500 को किससे किससे कटता है उसको हम देखते हैं ना कैसे। पहले सबसे पहले किस अभाज्य गुणनखंड कैसे, 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, ठीक है, ये हो जाएगा 250 आ जाएगा। फिर 0 है तो 2 से कट सकता है ना, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 125 आ गया। अब 5 6 7 1 8, 5 6 7 1 8, सम अगर इसका जोड़ क्या हो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटती है, तो 5 2 7 1 8 3 से नहीं कट पाएगा, यानी संख्या 3 से नहीं। अब इसके बाद हम 5 से चेक करेंगे, तो 5 दूना 10 और 5वां 25, फिर हम 5 से काट सकते हैं, 5वां 25, फिर हम 5 से काटे, 5 एक अन्य 5, तो कितना बन गया इसका, 500 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसको लिख लिए। और इसको अब आप क्या लिख सकते हैं, बताया था ना घात जुड़ जाते हैं, एक अगर आधार सेम हो तो इस पे घात सब पे क्या है, एक एक ही तो है। अगर देखा जाए तो इस पे घात सब पे एक है, तो ये जुड़ जाएंगे।
तो एक और एक घात कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इस पे 1 2 3, 5 की घात 3 हो गया। ठीक, अब कुल गुणनखंड हमको निकालना है। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड के लिए हमने बताया था ना तरीका। इसमें क्या करते हैं, इसके घात में 1 जोड़ के, तो 2 1, इसका घात 3 है, 3 धन 1। ठीक, अब 2 1 3 गुणे 3 1 4, कितना हो जाएगा, 3 4 12। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा कुल गुणनखंड। और इसी में अगर अभाज्य कहेगा, आगे देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में अभाज्य बोल रखा है। तो बोला 500 के अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए, तो 500 को हम कैसे लिखेंगे, अभी ऊपर देखा है ना, उसी तरीके से लिखेंगे। 2 की घात 2, 5 की घात 3। तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, हमने पूरा गुणनखंड निकाला था। तो अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसके घात केवल जुड़ जाएंगे, 2 धन 3, तो 3 2 5। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हमको विषम गुणनखंड निकालना है, विषम गुणनखंड, इसमें हमको विषम गुणनखंड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, विषम की घात और धन 1। तो विषम क्या है, विषम हमारी संख्या कौन सी है, ये तो 2 सम है ना, तो विषम की घात 3 है और धन 1, कितना हो जाएगा, 3 धन 1 4 आ गया। अगर सम की बात करता तो सम क्या हो जाता, सम के केस में 2 है, तो 2 धन 1 कितना हो जाता, 3 हो जाता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये यूपीटेट 2018 में है, कि 100 के समभाजकों की संख्या। ठीक है, तो सब समभाजकों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर सिंपल से देखें तो 100 किस किस से विभाजित होगा, तो उसी हिसाब से हम करते हैं। तो 100 के समभाजकों की संख्या हमको निकालनी है। तो पहले हम 100 के क्या बना सकते हैं, फैक्टर बना लेंगे। क्या क्या हो सकता है, तो कैसे बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। आप निकाल सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, पंचे 100, यानी बन गया 2 का स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। तो सभी गुणनखंड जो होंगे, सभी गुणनखंड में से माइनस क्या कर दें हम, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ठीक, अब सभी गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, ये बताया था ना, एक इसमें जोड़ते हैं, ये सभी निकल गया। ठीक है, माइनस विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, सम का निकालना है, विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए ये हो गया 2 धन 1। 2 धन क्या हो गया, विषम को हम माइनस कर देंगे तो सम निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 गुणे 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 माइनस 3 6 आ गए। सम हमको निकालना था ना, सम। ठीक है, तो वैसे भी हम क्या सम निकाल सकते थे, तो क्या कर सकते थे, 6 आ रहा है ना इसमें, तो सम गुणनखंड हमको निकालता, तो सम गुणनखंड के लिए सभी गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटा देंगे। ठीक है, अब एक और क्या है इसमें, सम गुणनखंड ऐसे भी तो हम चेक कर सकते हैं, 100 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और किससे कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 50 से कटेगा, 100 से कटेगा। तो भी तो हम इसको देखें तो कितने आ रही हैं, 6 ही तो आ रहे हैं। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए सभी गुणनखंड में से विषम गुणनखंड को हम घटा देंगे, तो हमारा सम गुणनखंड निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये सीटेट में पूछ रखा है 2015 में, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना। तो हमने बताया था ना, तो पहले 96 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। 2 से पहले काटिए, 6 है ना लास्ट, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो क्या बन जाएगा इसका गुणनखंड अगर देखा जाए, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर घात 5 और गुणे 3 की घात 1। तो हम 96 को क्या लिख सकते हैं,
2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 लिख दिया हमने। अब इसमें क्या करना है, हमको योगफल निकालना है। तो हमने बताया था ना योगफल के लिए घात को एक एक कम करके हुए जोड़ते जाते हैं। तो सबसे बड़ा घात 5 है, एक कम किया तो 2 पे 4 जुड़ेगा, फिर एक कम किया 2 पे 3 जुड़ेगा, फिर एक कम किया 2 पे 2 जुड़ेगा, फिर एक कम किया 2 पे 1 जुड़ेगा, फिर कम किया 2 पे 0 हो गया। अब इसका गुणा किस में होगा, इसी तरीके से 3 वाले का भी इसमें होगा, 3 की घात 1 धन 3 की घात 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 2 की घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार आ जाएगा, 5 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 आ गया। अब ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे धन का चिन्ह रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 पे 4 मतलब 16, फिर धन, 2 पे 3 मतलब 8, फिर धन, 2 पे 2 मतलब 4, 2 पे 1 मतलब 2, 2 पे 0 मतलब 1, ये आ गया इसका। और 3 पे 1 है तो 3 हो गया, 3 पे 0 है तो 1 हो गया। ठीक, अब इसको सबको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 और उसके बाद 4 3 7 7 और 8, इस तरीके से जोड़ने पे इसका जो है मान जो आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब 63 को किस में गुणा करना है, 3 1 4 में। तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 3 12 और 4 6 24 1 25, 252 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये संख्या दी हुई है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, ये इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसको अब यहाँ देखेंगे 6 अब नहीं है अभाज्य, इसको पहले बदलना पड़ेगा। ये तो है 11 भी है, 65 भी नहीं है अभाज्य। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके सबको ब्रेक करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 6 पे 3 3 पे 14 गुणे 11 पे 7 गुणे 65 पे 4, इसको पहले हम लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है ना, इस पे घात 3 लगा दिया। 3 पे 14, 3 तो सिंपल ही है, इसको ऐसे लिख लेंगे। और 11 पे 7, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। गुणे, अब 65 जो है उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो 65 को हम ब्रेक कर सकते हैं। 65 किससे कट सकता है, 5 से अगर हम काटें तो 5 इकन्ने 5, ठीक है, और 5 तिया 15, तो 13 भी क्या है अभाज्य संख्या, 5 भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 5 पे घातक कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब इसको हम देखते हैं। अब 2 की घात 3 हो जाएगी, अलग अलग कर दिया ना हमने, 3 की घात 3 हो गया। ये बताया था ना तरीका, अगर ए बी है पूरे पे घात a इंटू बी हुआ ना, मतलब n है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, b की पावर b की घात n। अब इसमें 3 की पावर घात 14 है, गुणे 11 पे घात 7 है, गुणे अब 13 पे घात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 पे घात 4 आ जाएगा। ठीक, अब 2 वाले एक पास, 2 का क्या है, एक ही है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। अब बताया था ना अगर आधार सेम हो तो 3 का आधार सेम है तो ये इस पे घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 14 और 3 कितना हो जाएगा, इसका 17 हो गया। अब 11 पे 7 की घात है, गुणे, ठीक है, 13 पे 4 की घात है, 5 पे 4 की घात है, इन सब का कोई वो नहीं बन रहा है। ठीक, अब ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 है, 3 पे घात ये जुड़ के ये हो गए। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य, तो अभाज्य में तो सीधा सीधा है कि जो जो घात है उनको क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो 2 की घात 3 धन 3 की घात है इतना तो 17 धन 11 पे घात कितना है, 7 है धन, इस पे घात कितना है 13 पे 4 और 5 पे इस पे भी 4 है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 17 3 कितना हो जाता है 20, 20 7 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, और 31 4 कितना हो जाएगा 35। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसका एक तरीका और सिखाता हूं आपको। 5005, तो 5005 को अगर हम क्या करेंगे, तो 5 से अगर भाग देंगे तो ये हो गया,
और क्या बचेगा 5 से भाग देने पे, 5 एकान्ने, ये बन जाएगा, बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से अब इसको ज़्यादा नहीं काट सकते ना, अब इस ये है इसको हम काटेंगे तो 7 से कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 143 आ गया। ठीक, 143 को किससे हम तोड़ सकते हैं, 11 से और किससे, 13 से। इसके अलावा इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया, 5 से इसको भाग दिया तो ये मिल गया। अब इसको हमको करना है, क्या होगा, ना 1 से, ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा। फिर हम इसके बाद दूसरा किससे चेक करेंगे, 7 से। तो 7 से जो भाग दिया हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको चेक करेंगे, 2 से किया, 3 से किया, 5 से किया, 7 से, जितने भी अभाज्य संख्या है उसी से करना है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल एक से और खुद के अलावा किसी से नहीं कट रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये हो गया। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने हैं, तो क्या क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम 5 पूरे हमको इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएंगे। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा निकल गया इसका गुणनखंड फॉर्म में, ये इस तरीके से आ गया। हमको अब अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ये गलती से जो है मैंने बोल दिया। अब ये क्या होगा, इसके ये गुणनखंड बने कौन कौन से, 5, तो सब पे घात कितना है, अगर इनको सबको गुणा किया जाए यही तो बन रहे हैं ये 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब इसमें क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या हो जाएगा, सबकी घात जोड़ देते हैं, कितना बन जाएगा, 1 2 3 और 1 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 और 1 4 ही तो बन रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 160 के धनात्मक गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड निकालने हैं। तो वही इस तरीके से हेरेडकर भी बना सकते हैं, नहीं तो वैसे जो है उसका वो बताया था वही तरीका आप यूज कर लीजिए। 2 से पहले काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16। जो पिछला क्वेश्चन था उसको भी हम इसी तरीके से भी कर सकते थे। फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो कितना बन गया, 2 पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 पे 5 और गुणे 5 पे 1, यही तो बन रहा है इसमें, 2 पे 5 गुणे 5 पे 1। अब कुल गुणनखंड निकालना है, अभाज्य नहीं, कुल गुणनखंड। तो हमने बताया था ना, घात में 1 जोड़ देते हैं सबके, 5 1 6 और 2, कुल गुणनखंड 12 बन गए इसके। कुल गुणनखंड पर अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करता है तो अभाज्य में तो जो घात होता है वही जोड़ देते हैं। तो इस पे घात 5 है, इस पे घात 1 है, तो 5 और 1 6, यानी 6 अभाज्य बने। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग अब आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट 2016 में पूछ भी रखा है। कह रहा है यदि 30028 बराबर 28 इकाई धन 28,000 डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे कुछ रखना है, दहाई, तब रिक्त स्थान पर 200 होगा, 280 होगा, 28 होगा, 128 होगा, ये करना है हमको। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, 30028, 28 क्या है, इकाई है, इकाई मतलब एक पहले पोजीशन पे, तो गुणे 1 हो गया। 28 क्या है, 1000 है, तो यानी 1000 से गुणा हो गया। ठीक, धन, और यहाँ पे मान लिया कुछ नहीं है तो हमने मान लिया x है, और ये क्या है, दहाई है, तो यानी 10 से गुणा हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, x है, तो दहाई मतलब अब क्या, 28 था तो 1000 से हुआ, यहाँ x है तो x का 10 से होगा। अब इसको हम और क्या करते हैं, और सॉल्व करते हैं। 30028 बराबर, अब 28 ये बन गया, धन 28,000 बन जाएगा ये, और धन x गुणे 10 या 10 गुणे x, इसका मतलब 10x हो जाता है। ठीक है, ये हो गया।
अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30028 बराबर 28028 धन 10x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30028 माइनस, ये धनात्मक जब इधर आता है तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। बताए थे ना, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाने पे क्या होता है, धनात्मक जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, जो ऋणात्मक होता है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य, एक शून्य और इसके बाद 10 में से क्या जाएगा, 10 में से ये चला गया, यहाँ 8 में से 8 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य, यहाँ शून्य में शून्य गया, और इसके बाद 10 में से 8 जाएगा 2 आ गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आगे वाला कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10x आ गया। इसको पहले लिख लेते हैं 10x को, 10x बराबर 2000। ठीक, तो x बराबर, अब क्या होता है, जब ये 10 गुणा यहाँ पे हो रहा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा ही तो हो जाएगा 10, इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया, x का मान जो हमने माना था 200, यानी हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, A 200 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूं।